हेलो चेरी किड्स, कैसे हो? आपको मेरा लास्ट स्टोरी सुनाने का अंदाज बहुत पसंद आया, इसलिए आज फिर मैं उसी अंदाज में एक नई पंचतंत्र कहानी सुनाती हूँ और उस कहानी का नाम है झूठी दोस्ती। एक सुंदर से जंगल में कई जानवर रहते थे, जिनमें से थे दो दोस्त, एक कौवा और एक हिरन। दोनों खुशी से जंगल में साथ घूमा करते थे, मज़े करते थे, जो मन में आया वो खाते थे और हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते थे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी की नज़र हट्टे कट्टे हिरन पर पड़ी और उसने सोचा, अगर मुझे ऐसा हिरन खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। इसके लिए मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसे दोस्ती कर लूँ तो मैं इसे खा सकती हूँ। अब यही करूँगी। तो एक दिन लोमड़ी ने देखा कि हिरन अकेले घास चर रहा था। हेलो दोस्त, कैसे हो? लोमड़ी की आवाज़ सुनते ही हिरन थोड़ी डर गई। अरे रुको रुको दोस्त, कौन हो तुम? मुझे अब दोस्त क्यों बुला रहे हो? क्या मुझसे दोस्ती करोगे? अनजान लोगों से मैं दोस्ती नहीं करती। माफ़ करना, मैं आपकी दोस्त नहीं बन सकती। मैं उस जंगल में अकेला रहता हूँ। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया है और मैं बहुत दुखी रहता हूँ। और जब मैंने तुमको देखा तो मैं खुश हो गया कि अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। लोमड़ी की दुखी आवाज़ को सुनकर हिरन को उस पर तरस आ गया और उसने उससे दोस्ती कर ली। उस दिन के बाद दोनों साथ घूमने लगे, समय बिताने लगे। मेरी दोस्त, क्या तुम मुझे अपना घर दिखाओगी? मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो हिरन बोला, हाँ चलो मेरे साथ मेरे दोस्त। कौवे ने दूर से देखा कि लोमड़ी और हिरन साथ में चल रहे थे। हिरन लोमड़ी को कौवे के पास ले गई और उसने कहा, ये मेरी दोस्त है लोमड़ी। ये बहुत ही अच्छी है और इसका कोई दोस्त भी नहीं है, ये अकेला रहती है। चलो हम इसके दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती और एक लोमड़ी के साथ? ये तो गलती हो गई। क्या तुम्हें नहीं पता? अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे दोस्ती करना चाहती हो या नहीं। ऐसा कहकर कौवा वहां से उड़ गया। परंतु हिरन को लोमड़ी पर पूरा विश्वास था। एक दिन लोमड़ी ने हिरन को बोला कि वह उसको एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां उसको मनपसंद खाना मिलेगा। अगले दिन लोमड़ी हिरन को लेकर दूर एक खेत पर ले गई। हिरन इतना खाना देखकर बहुत खुश हो गया। मेरी दोस्त, अगर तुम ना होती तो मुझे ये खाना भी कभी ना खाने को मिलता। अब तुम्हारी वजह से मुझे ये सब खाने को मिल रहा है। हाँ, अगर मुझे तुम्हें खाना है तो तुमको खिला पिला कर मोटा तो करना ही होगा ना। हाँ, मुझे लगा कि तुमको ये सब पसंद आएगा, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। उस दिन से दोनों हिरन और लोमड़ी को इस खेत पर आकर खाने की आदत हो गई। जल्दी ही खेत के मालिक को पता चल गया कि कोई उसके खेत को खराब कर रहा है और वो उसको पकड़ना चाहता था। खेत में उसने एक जाल बिछाया और एक दिन जब लोमड़ी और हिरन वहां पर आए तब हिरन जाल में फंस गया। हिरन के फंसते ही लोमड़ी वहां से भाग गई और इंतज़ार करती रही कि मालिक आए और हिरन को मार दे। हिरन मदद के लिए चिल्ला रहा था और देखा कि लोमड़ी वहाँ थी ही नहीं। हिरन को कौवे की बात याद आ गई। कुछ देर बाद हिरन की आवाज़ कौवे को सुनाई दी। कौवा को लगा कि शायद वह उसकी दोस्त ही है और जल्दी से उसके पास गया उसकी मदद करने के लिए। अगर तुम मेरी बात मानती तो आज इस समस्या में ना होती। हाँ, मेरी गलती है, लेकिन अब कृपया करके मेरी मदद तो कर दो। चलो एक काम करो, जब मालिक आएगा तो तुम मरने का नाटक करना और मैं तुम्हारे पैर में चुभोता रहूँगा।
जल्दी करो, मालिक आ रहा है। हिरन ने फौरन मरने का नाटक किया और कौवे ने हिरन के पैर पर अपनी चोंच से वार करना शुरू कर दिया। ये देखकर मालिक को लगा हिरन शायद मर गया है और तुरंत उसने अपना जाल खोल लिया। उसी समय का मौका देखकर हिरन वहां से भाग निकली। लोमड़ी जो दूर से सब देख रहे थे, हिरन के भागने पर निराश हो गई। उसको लगा कि वह हिरन का स्वादिष्ट मांस खाएगी, पर कौवे ने तो आकर सब कुछ खराब कर दिया। हिरन ने फिर कौवे को धन्यवाद किया। दोनों ने फिर से दोस्ती कर ली। कौवे ने बोला कि उसको अब लोमड़ी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है, चलो हम दोनों वहीं चलते हैं। जैसे लोमड़ी ने तुम्हें फंसाया है ना, तुम्हें उस तरह उसका विश्वास जीतकर उसको भी फंसाना होगा। किसी भी तरह हम उसको खेत के मालिक से पकड़वा देंगे। बहुत ही अच्छी योजना है मेरे दोस्त। हिरन और कौवे को लोमड़ी के घर के पास ले गई। दोस्त, मैं सब कुछ दूर से देखता रहूँगा, तुम जाओ लोमड़ी के पास। लोमड़ी, तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती पहले की तरह। तुम्हें पता है, उस दिन मैं खेत के मालिक के जाल में फंस गई थी और भगवान की दया से मैं वहाँ बच निकली। सच में? मैं पानी पीने गया था, सोचा कि तुम थोड़ा खाना खा लोगी। मुझे नहीं पता था कि ये सब हुआ, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। अब जो हुआ सो हुआ, बुरा मत मानो मेरी दोस्त। इस बार तो हिरन खुद मेरे पास चल कर आया है, अब तो मुझे इसे खाना ही पड़ेगा। अब रोज़ की तरह दोनों साथ साथ समय बिताने लगे। इसी दौरान हिरन को एक खेत का पता लगा जहाँ पर उसका मालिक रोज़ जाल बिछाता था। चालाक हिरन अब लोमड़ी को उस खेत पर ले गई। जाल से अनजान लोमड़ी अब उस जाल में फंस गई। ओ मेरे दोस्त, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। तुमने उस दिन मेरे साथ यही किया था ना? ऐसा कहकर हिरन और कौवा वहाँ से चले गए और दूर से लोमड़ी को संघर्ष करते हुए देखते रहे। इसी दौरान खेत का मालिक उधर आ गया और देखा कि शायद यही वो लोमड़ी है जो मेरी फसल खा रही थी और उसे पकड़कर ले गया। किसान ने उस लोमड़ी को एक जगह पर बंद कर दिया। किसान के जाने के बाद हिरन और कौवा उसके पास गए। तुमने मुझे धोखा दिया था ना, अब तुम भुगतो। और ये कहकर दोनों वहां से चले गए। यहाँ हमारी स्टोरी होती है खत्म। तो आज की हमारी स्टोरी का मॉरल क्या है? हमारी स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए और हमेशा सावधान भी रहना चाहिए। और आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर प्लीज़ फॉलो करें। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब नई स्टोरी लेकर फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय चेरी किड्स, लव यू।